बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे एसीसी 501 के लेसन नंबर 37 की। प्रीवियस जो लेसन है उसके अंदर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को और वैक को डिस्कस किया था। ये इनिशियल कुछ पॉइंट्स उसी के हैं, लेकिन ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है मेजर। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है जी फाइनेंशियल लीवरेज। हम आज लीवरेज को सीखेंगे कि लीवरेज क्या होती है। ठीक है। पहले तो बेसिक लीवरेज के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ताकि हमें पता तो चले कि लीवरेज एक्चुअली है क्या। क्योंकि अगर हम सीखने लगे हैं, अल्टीमेटली उसको अच्छी तरीके से सीखें तभी मजा आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लीवर जो है, ये वर्ड निकला लीवर से। ठीक है। लीवर हमारे जिस्म में भी लीवर है। और एक फिजिक्स की टर्म होती है लीवर की, कि जिस तरह इस स्टिक के साथ किसी चीज को हम उठाने की या आगे धकेलने की कोशिश करते हैं तो वो जो स्टिक होती है वो लीवर कहलाती है। ठीक है। अगर अभी मैं लीवर को गूगल पे सर्च करूं तो आपको दो तरह की शेप्स मिलेगी। एक तो हमारा जो जिगर है वो है। ठीक है। तो अक्सर हम टर्म बोलते हैं, जो लोग झगड़ा करने में बड़े माहिर होते हैं वो इस तरह की जुमले बोला करते हैं। ठीक है। कि लड़ना दिल गुर्दे का काम है। ठीक है। गुर्द सॉरी जिगर, जिगरा होना चाहिए था। इस तरह की टर्म्स बोली जाती हैं। तो बेसिकली ये वर्ड बोलने का मकसद मेरा ये था, ये जुमला बोलने का मकसद ये था, जो लीवर होता है, लीवर कहते हैं सपोर्ट को। हमारे जिस्म में भी जो लीवर मौजूद है, ये हमारे जिस्म को सपोर्ट दे रहा है। किस लिहाज से? ये ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है। बाइल जूस बनाता है जो हमारे खून को हजम करने का काम आता है। हमारे जिस्म की कई बीमारियां जो है वो अल्टीमेटली लीवर उनको फिल्टर कर लेता है। तो लीवर हमारे लिए एक सपोर्ट है। उसी तरह अगर हम सिंपली आप देखें ना, कोई ये एक ब्लॉक है, मुझे इसको उठाना है तो मैं क्या करूंगा? या आगे टो करना है तो मैं एक लीवर, एक स्टिक जो है इसके नीचे फंसा के उसको उठाने की कोशिश करूंगा, तो ये स्टिक जो है ये लीवर कहलाएगी, सपोर्ट है। अच्छा जी, जो लीवरेज है, बिजनेस के अंदर लीवरेज दो तरह की होती है। एक ऑपरेटिंग लीवरेज है जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, और एक फाइनेंशियल लीवरेज है जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ऑपरेटिंग लीवरेज होती है जो हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है। जिसने कास्ट अकाउंटिंग पढ़ी है वो बची बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि जो फिक्स कास्ट वो कास्ट होती है जो हमें हर साल से बियर करनी है। जिस तरह फैक्ट्री का रेंट है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, ये फिक्स होती हैं। आप इवन देख लें कि आप बिजली का बिल पे करते हैं या टेलीफोन का बिल पे करते हैं तो उसमें जो लाइन रेंट है वो हमेशा फिक्स ही रहता है। जो जो गैस के मीटर का रेंट है, जो बिजली के मीटर का रेंट है, वो फिक्स ही रहना है। तो फिक्स कॉस्ट कहलाती है उसको। तो ये फिक्स कास्ट होती है, ये सपोर्टिव कास्ट होती है। ये हमें प्रोडक्शन में मदद देती है। इस तरह फाइनेंशियल लीवरेज में आ जाए तो फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर आप जो लोन लेते हैं वो लोन आपको सपोर्ट कर रहा है बिजनेस करने में। तो उस लोन की जो कॉस्ट होगी, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपकी फाइनेंशियल लीवरेज है। अब आ जाए, एक बिजनेस है, वो या तो लीवर्ड होगा। क्या मतलब है? उसमें कैपिटल इक्विटी भी होगी और डेट भी होगा। या फिर वो बिजनेस अनलीवर्ड हो सकता है, जिसमें जस्ट इक्विटी है। अब हम थोड़ा सा ना इन दोनों को रखते हैं कि एक इस बिजनेस के, यानी कि ये बिजनेस है जिसका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, इसको आ गया 10 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट। ठीक है। दोनों तरफ 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कौन सा है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे हम कह लेते हैं जी इसकी 6 लाख की इक्विटी है और 4 लाख का डेट है। सेम एग्जांपल लेकर चलेंगे, सेम इनका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया।
लेकिन हुआ क्या, अब जो अर्निंग यानी कि वो है रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि इक्विटी पर कितना रिटर्न आया है, वो हमें कैलकुलेट करना है, दोनों का, ये जी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ये डेट है और डेट का कह लेते हैं जी 8% इंटरेस्ट है। तो 4 लाख का 8% बना 32,000। इंटरेस्ट माइनस हो गया तो पीछे रह गया जी 68,000। 30% इसका जी टैक्स है। 68,000 का 30% लेंगे तो ये मेरे ख्याल है कितना आ जाएगा, आई थिंक सो 20,400 आ जाएगा। तो बचा जी 47,600। मैं इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करूं तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट आया 47,600 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि 8% ही बन रहा है जी। आई थिंक सो एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा इससे कम ही है, लेकिन चले हम 8% ही लिख लेते हैं। लेकिन इसके बारे में हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ जी हमारा 1 लाख का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इंटरेस्ट जीरो है, 1 लाख ही रह गया। इसका 30% टैक्स एग्लूड करके 70 और 30,000 आ गया। 70,000 पीछे बचा। तो हम इसका जब फाइंड करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो 70,000 को हम डिवाइड कर देंगे, चूंकि इसमें कोई वो नहीं है, डेट नहीं है, तो 10 लाख की 10 लाख इक्विटी है। तो ये हमारा आ गया 7%। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लीवर्ड फर्म है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आया है, अनलीवर्ड फर्म का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। ये तो थोड़ा सा फर्क निकला है ना। जब फिगर्स बड़ी होती हैं, परसेंटेज का ज्यादा डिफरेंस होता है, तो अच्छा खासा डिफरेंस आता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फर्म अगर लीवर्ड होगी, मैं डेट की सपोर्ट लूंगा तो मेरे मुझे फायदा ज्यादा होगा। और वैसे भी जो बिजनेसमैन है वो ये कहते हैं जी, हमने अगर हमारे पास 50 लाख है तो हमने 50 लाख से एक बिजनेस करने की बजाय हम 50 लाख के लोन लेते हैं और 25-25 लाख दोनों बिजनेस, दो बिजनेस कर लेते हैं। 50-50 लाख, 25 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे, 25 लाख लोन लेंगे। उस लोन का फायदा ये होगा कि हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो हमारी अर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, कि ड्रॉबैक ये है कि अगर इनकेस आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आपको हर हाल में इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इसलिए ये फिक्स कॉस्ट है जो कि हर हाल में आपको बियर करनी पड़ती है। तो जब आप अच्छे रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो आप लीवर्ड फॉर्म में कामयाब है। अगर अच्छे रिटर्न अर्न नहीं कर रहे तो फिर आप लीवर्ड फॉर्म में कामयाब नहीं है। अब नीचे आते हैं जी। अर्निंग पर शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है जी। रिसेशन एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन, ये बातें तो हैं। हम काम की बात करेंगे, ये आ गया जी। अब टर्म आई है ब्रेक इवन पॉइंट की, इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं जी वेयर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये होता है जी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, इससे नीचे ये वो पॉइंट है जहां पे हम कोई एक्स्ट्रा लॉस या फायदा नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप उससे ऊपर चलें तो जो डेट है वो आपको इतना ज्यादा फायदा दे रहा है, और इससे पीछे जो है आपका डेट आपको नुकसान भी दे रहा है। तो ये आपका ब्रेक इवन है कि आप जब
जितना उतना प्रॉफिट कमाते हैं कि जो आप इंटरेस्ट पे करने के बाद आपके पास प्रॉफिट जीरो रह जाता है। उससे कम कमाएंगे तो आपको डेट नुकसान देगा, उससे ज्यादा कमाएंगे तो डेट आपको फायदा देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैलकुलेट ब्रेक विद नो डेट, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर 4 लाख जो इक्विटी है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है शायद। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स है मेरा ख्याल है। अगर हमारा 10% डेट होता तो डेट की अमाउंट माइनस करने के बाद हमारी इक्विटी निकलती। ये सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके दे चुका हूँ। अभी हमने जो कैलकुलेशन की है वो सारी यही चल रही है। अच्छा जी, हम एक प्रॉपर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसने कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं दी। चलिए जी, जो एग्जांपल्स गिवन है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन अगर इनको देख के हो तो वो क्लियर हो जाए। हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको जरा ध्यान से देख लें, बाकी ऊपर देखेंगे तो फिर बातें ज्यादा क्लियर होंगी। रिसेशन एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन। रिसेशन में हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 5 लाख, और जो कि एक्सपेक्टेड था 10 लाख। और जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब 15 लाख आया, तो एवरेज 10 लाख रहा जी। इंटरेस्ट तीनों दुरानियों में 4 लाख है, तो नेट इनकम आ गई 1 लाख, 6 लाख और 11 लाख। अर्निंग पर शेयर यहां पर रहा 0.5। क्यों? क्योंकि हमारी 2 लाख की इक्विटी है। यहां रहा $3, तो यहाँ $5.5। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें किस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो अब जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे लीवर्ड फॉर्म में, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। यहाँ अब यही कैलकुलेशन वो करेगा। चीजें लिख के दे रहा है हमें। नीचे आते हैं कि एक मिसाल लेते हैं हम। ये जी लीवर्ड फॉर्म है। इसमें क्या है? वो कहता है जी अर्निंग पर शेयर 100 शेयर्स का $50 आ गया। नेट कॉस्ट जो है वो 100 पर शेयर्स की 20 है, 2000। कुछ नहीं, बेकार बातें की हुई हैं। सर, जो एग्जांपल मैंने आपको दी है आप उसको जेन में रखें, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा वही जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है वही प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें मिलेगा। जी स्टूडेंट, ये आपका लेसन नंबर 37 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।